उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए जो तबन बहुत नरम और हलीमुत्तबा थे, तो उनके दौर में यहूद को ये कोशिश करने का मौका मिला। अब्दुल्लाह इब्न सबा नाम का एक आदमी वो मुसलमानों के भेष में दाखिल हुआ और उसने आकर सबसे पहले मुसलमानों में शुकूक व शुबहात पैदा करने शुरू किए कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ईसाइयत में एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, फिर यहूदियत में एक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो यहाँ आकर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और तो उनको कोई चीज़ मिली नहीं, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो और कोई चीज़ नहीं मिली। तो दुनियावी कवानीन को लेकर उन्होंने इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने शुरू कर दिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, कि जिसका इसका मैं मौला होऊंगा तो अली भी उसका मौला होगा। और अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, कि ए अल्लाह उसको दोस्त रख जो कोई अली को दोस्त रखता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, क्या अल्लाह ये मेरे अहले बैत में से है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में थे, यहूदी अब्दुल्लाह इब्न सबा ने मुसलमानों में ये अकीदा फैलाना शुरू कर दिया कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक़ था खिलाफत का, और हज़रत अली से पहले जो जो खलीफा बने हैं उन्होंने नाउज़ु बिल्लाह हज़रत अली का हक़ मारा है। फिर इस अकीदे का दिफा करने के लिए उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वसीयत करके गए थे। फिर उस अकीदे का दिफा करने के लिए उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली थे। फिर जब उन्हें कहीं से देखा, जब उन्होंने कि कुरान की 200 से ज़ायद आयात सहाबा इकराम की दिफा में है, सहाबा इकराम की शान में है, तो उन्होंने इस चीज़ का ही इनकार कर दिया कि कुरान ये तो अपनी असल हालत में मौजूद ही नहीं। हालांकि कुरान तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर सारी उम्मत इकट्ठी है, एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान। तो कुरान के अंदर तहरीफ का अकीदा भी सहाबा इकराम की शान को घटाने के लिए और अपने इस शुकूक व शुबहात को पैदा करने के लिए उन्होंने ये फैला दिया। तो उसके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हिकमत बसीरत अता फरमाई थी कि पहले इक़ला कमा फरमा गए। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला के इल्म में है जो कुछ होना है, जो कुछ हो चुका है, जो होगा, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ही ऐसी सारी चीज़ों को वाज़ेह फरमा दिया था, और इस्लाम के खिलाफ शुकूक व शुबहात पैदा करने वालों ने कुरान करीम को मशकूक करने के लिए, ताकि ये जो इस्लाम का मुकद्दमा है, ये जो दीन इस्लाम है, ये सारे का सारा कमज़ोर हो जाए, लोग इसके बारे में शक में पड़ जाए, तो इसकी जो मजबूत तरीन चीज़ थी कुरान, उसके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की। और उसका तरीकाकार ये इख्तियार किया कि कुरान जिन लोगों ने जमा किया है, नाउज़ु बिल्लाह, वो लालची थे, वो खाइन थे, वो गद्दार थे, वो झूठे थे, और वो माल जो है माल चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने फदक का कज़िया भी घड़ा, इस सिलसिले में उन्होंने, यह भी जमात सानी का महीना चल रहा है हालांकि, और इसमें उन्होंने कहा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत हुई। हालांकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई रबीउल अव्वल में, विसाल हुआ रबीउल अव्वल में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को अपने पास बुलाया था, उनके कान में एक बात कही थी कि, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी थी, और फिर दोबारा बुलाया था, फिर कान में कोई बात कही थी, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुराने लगी थी। तो ये कान में बात कहना रज़ारी की वजह से नहीं था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकाहत थी, कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, तो इशारे से अपने पास बुलाया। तो क्योंकि बेटी थी तो कान के पास जो है वो सीने पर पहले सर रखा हुआ था, तो फिर मुंह के पास कान ले गई। तो बाद में पूछा गया कि आपको, अगर तो ये राज होता ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान राज होता, तो क़यामत तक हज़रत फातिमा कभी भी कोई सूरत ऐसी आ ही नहीं सकती कि हज़रत फातिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश कर देती। लेकिन चूंकि वो एक सूरत और थी, राज वाली सूरत नहीं थी, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बाद में हज़रत आयशा ने पूछा, किसने? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, जिनको सबसे बड़ा नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है। तो उन्होंने पूछा, हज़रत फातिमा ने उनको बताया कि पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि मेरे विसाल का वक्त आ चुका है, मैं गम की वजह से रोने लगी, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि मेरी जो पूरे अहले बैत है, मेरा जो पूरा खानदान है, सबसे पहले तुम आकर मुझसे मिलोगी, यानी तुम्हारी मेरे पास यह विसाल होगा, वफात होगी। तो इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ है कि फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में 6 माह तक, 6 महीनों तक किसी का विसाल वफात नहीं हुआ। 6 महीने के बाद जो पहला फ़र्द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से फ़ौत हुआ है, वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल जो है वो रबीउल अव्वल में है, रबीउल अव्वल से आगे 6 माह लगा ले, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान और रमज़ान। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल या वफ़ात रमज़ान में मुत्तफ़क़ा तौर पर तारीख़ के एतबार से, लेकिन मनाया जाता है कब? जुमादुल सानी में। क्यों? कि इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया, वो सारे लोगों को इकट्ठा करके ले गए, और उन्होंने जो है हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के दरवाजे पर हमला किया, दरवाजे पर लात मारी, और जिसकी वजह से फिर जो है वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पेट में जो है वो बच्चा था, हमल था, वो भी ज़ाया हो गया। फिर हज़रत फातिमा की इस वजह से शहादत हो गई। आप हमेशा ये देखेंगे जुमादुल सानी में जो लोग हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिन मनाते हैं, वो कहते हैं शहादत फातिमा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत नहीं हुई है, उनकी तो तभी वफ़ात हुई है। फिर वो ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाउज़ु बिल्लाह जो है वो उनको शहीद किया। तो पूछने की बात यह है कि उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ थे? चले उस वक्त घर में नहीं थे, बाद में तो आ जाते। आज मैं एक अदना सा आदमी हूँ, माशरे में भी कमज़ोर बंदा समझा जाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी के बारे में कोई बात भी करे तो मैं उसके गले पड़ जाऊँगा, जो कोई गाली भी दे दे तो मैं उसके साथ लड़ाई शुरू कर दूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो शेर खुदा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो वो हैं कि जिन्होंने बाएं हाथ से खैबर का दार उखाड़ के अपने हाथ में ढाल की तरह से पकड़ लिया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो शुजा तरीन इंसान है, सहाबा में से भी बहुत मजबूत आदमी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मरहब का जो सर है एक बार में उड़ा दिया था, तो उन्होंने क्यों नहीं अपनी बीवी का दिफा किया? अगर दिफा नहीं भी किया, उस वक्त नहीं थे मिसाल है, तो बाद में आकर उन्होंने क्यों इस मामले में कोई बात भी नहीं की? किसी किताब में कोई ये एक रिवायत भी नहीं मिलती। और फिर
उन्हीं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की मुशीर बन के रह रहे हैं, उन्हीं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मुशीर बने हुए हैं और उनको खिलाफत के मामलात में मशवरे दे रहे हैं। कोई है ऐसा आदमी कि उसकी बीवी को किसी ने शहीद किया हो और वो उसी के साथ मदद में लगा हुआ हो? तो ये सारा एक अफसाना गढ़ा गया है। और इसके घड़ने की वजह क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि चूंकि मैंने पिछले जुमे पर अर्ज किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कमेटी बनाई थी जिसने कुरान को जमा कर दिया और कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा किया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने एक क़िरात पर जमा किया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने चूंकि कुरान जमा किया तो अब वो ये चाहते थे, यहूदी अब्दुल्लाह इब्न सबा जिसने ये सारा अफसाना गढ़ा, ये सारा ड्रामा बनाया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात मशकूक हो जाए, उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात मशकूक हो जाए। जब हम कह देंगे कि ये जो गवाह है ये तो खुद झूठा है, अमूमन झूठ बोलता रहता है, ये लालची है, ये कातिल है, तो उसकी जमा की हुई चीज़ की अहमियत क्या रह जाएगी? जब इनकी अहमियत नहीं रहेगी तो कुरान की अहमियत नहीं रहेगी। जब कुरान मशकूक हो जाएगा तो इस्लाम का नाम निशान मिट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चली। तो चूंकि ये जुमात सानी का महीना है तो इस वजह से हम पर एक तो ये लाजिम है, खुद हम बड़े तो मस्जिद में आते हैं, बच्चों को भी मस्जिद में लाएं और उनको सहीहुल अकीदा कारी साहब के पास पढ़ाएं और वहाँ पर इस बात का एहतमाम हो कि बच्चों को बताया जाए कि तुम्हारे दीन पर ये इतराज़ होता है, या चले छोटे बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको इतराज़ के बारे में ना बताया जाए, अपने सहाबा की अजमत के बारे में बताया जाए। अभी आज सुबह एक बच्चे को मैंने सुना, वो ऐसे अपना कोई काम कर रहा है, वो ये नारा है या गाना है जो भी है इसको वो पढ़ रहा है, वो जोर वाला काम कर रहा है, दमा दम मस्त के अंदर अली का पहला नंबर, दमा दम मस्त के अंदर अली, हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौन सा नंबर है? चौथा। वाज़े तौर पर सारे सबको पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला चौथे खलीफा है। तो ये खिलाफत वाली सारा मामला इसलिए घड़ा गया कि उनको लालची साबित किया जाए